गुड मॉर्निंग क्लास 12th। हमने कल स्टार्ट किया था टॉपिक बाइनरी ऑपरेशंस, द्विआधारी संक्रियाएं। द्विआधारी संक्रियाएं क्या थी? वे संक्रियाएं जिसके लिए कम से कम हमें दो पद चाहिए या दो संख्याएं चाहिए। इसमें मैंने आपको संक्रियाएं बताई थी, प्लस, माइनस, इनटू, डिवीज़न। ये सब क्या हैं? बाइनरी ऑपरेशंस हैं। जैसे स्टार यदि एक बाइनरी ऑपरेशन है, फ्रॉम ए क्रॉस ए टू सेट ए, वो किस प्रकार एप्लीकेबल होता है, कैसे लगता है? यदि स्टार ए कॉमा बी पे लगेगा तो क्या मिलेगा हमको? ए स्टार बी। उन दोनों के बीच में वो ऑपरेशन हम लगा देंगे। यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, इनटू भी, माइनस भी, कुछ भी। और जो वो एलिमेंट आएगा वो भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए? उसी सेट ए में। अब हम बताएंगे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि द्विआधारी संक्रियाएं किस समुच्चय पर परिभाषित है। मतलब हमने सेट कौन सा लिया है, रियल नंबर लिया है कि नेचुरल नंबर लिया है कि इंटीजर्स लिया है। आप एक्सरसाइज लगाएंगे तो ये चीज़ें देखेंगे आप। जैसे एग्जांपल लिया मैंने माइनस को आपने क्या देखा था? जैसे हमने माइनस को निर्धारित किया रियल नंबर्स पे, ठीक है। तो रियल नंबर टू रियल नंबर वो डिफाइंड है, हमने लिया 3,1। तो क्या आया? 3 - 1 = 1, ये एक रियल नंबर है। फिर हमने लिया 1,7, तो 1 में से 7 को हमने घटाया तो क्या मिला हमको? -6। वो भी क्या है? एक रियल नंबर है। लेकिन यदि हम माइनस को डिफाइन कर दें किस पे? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो हम क्या देखते हैं? 3,4। यानी क्या मिला हमको? 3 - 4 = -1। और आपको पता है -1 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या शुरू ही कितने से होती है? 1 से। ठीक, यानी कि आपने क्या देखा? माइनस ये भी है, माइनस ये भी है। रियल नंबर अर्थात वास्तविक नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन है, वो बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। यानी कि हमने क्या देखा कि ये महत्वपूर्ण है कि वो ऑपरेशन जो भी हमने डिफाइन किया है वो किस सेट पर लिया गया है, रियल नंबर पे कि नेचुरल नंबर पे कि इंटीजर्स पे, एंड सो ऑन। समझ में आई महत्वपूर्ण बात आपकी? ये लिख दिया है मैंने। अब हम पढ़ते हैं द्विआधारी संक्रियाओं के प्रगुण, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या खासियत होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं, ये देखिए। पहला है आपका, मैंने कल बताया था आपको, क्रम विनिमय। सिंपल सी बात है, क्रम विनिमय। क्रम मतलब ऑर्डर, विनिमय मतलब आपस में ऑर्डर को बदल देना। क्या कह रहा है? एक द्विआधारी संक्रिया, जैसे हमने स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए डिफाइन किया, क्रम विनिमय कहलाती है यदि क्या? प्रत्येक ए कॉमा बी, यानी कि ए के हम किसी भी एलिमेंट को ले लें और सब एलिमेंट के लिए ए स्टार बी क्या आना चाहिए? बी स्टार ए। यानी कि हमने क्या देखा? ए और बी पहले लिखा हमने, फिर क्या किया हमने? ऑर्डर्स को चेंज कर दिया, बी ए कर दिया, तो वो लेकिन दोनों क्या आए? इक्वल आए। उनके आंसर में या जो भी उसका रिजल्ट आया था उस पर कोई असर नहीं पड़ा। दे बोथ आर सेम, दोनों ही क्या आए? समान आए। जैसे एग्जांपल लेंगे हमने देखा प्लस, कहाँ? रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन किया हमने, वैसे ही इनटू, ये दोनों ही क्या है? क्रम विनिमय है। क्यों? 3 और 5 को जोड़िए, 5 और 3 ही को जोड़िए, दोनों बराबर ही आते हैं, यानी कि क्रम का अंतर नहीं पड़ा। आप वैसे भी कहते हैं 3 और 5 को जोड़िए, आप ये नहीं कहते कि 3 में 5 को जोड़िए। ठीक, वैसे ही इनटू 3 × 4 = 4 × 3, यानी कि प्लस और इनटू ये दोनों क्या हैं? आपके क्रम विनिमय हैं। क्या हैं? दोनों आपके क्रम विनिमय हैं। ठीक है, लेकिन माइनस और डिवीज़न ये आपके क्रम विनिमय नहीं है, क्योंकि 3 - 7 = 7 - 3, क्योंकि 3 - 7 कितना आएगा? -4 आएगा, और ये कितना आएगा? +4 आएगा, और दोनों संख्याएं आपस में बराबर नहीं हैं। ऐसे अगर हम डिवीज़न को लें तो 2/7 = 7/2, यानी कि ये भी आपस में बराबर नहीं है। इसलिए हमें कहना पड़ता है कि 3 को 7 से भाग करिए या 7 को 3 से भाग करिए। हम ये नहीं कहते हैं 3 और 7 को भाग करिए, हमें बताना पड़ता है कि किस संख्या को किस संख्या से भाग करना है, क्योंकि ये क्रम विनिमय नहीं है। अब आपका अगला जो प्रॉपर्टीज़ है वो है साहचर्य। आपके बुक में भी दिया है, यदि आपको दिख रहा हो। एक द्विआधारी संक्रिया स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए साहचर्य कहलाती है यदि ए स्टार बी स्टार सी = ए स्टार बी स्टार सी। आप इसको पढ़ने में तो ये सेम ही लग रहा है जैसे, यानी कि प्रत्येक ए बी सी के लिए, यानी कि यदि हमने
कोई 3 एलिमेंट लिए A B C, किसके सेट A के लिए, तो A स्टार B स्टार C मस्ट बी इक्वल टू A स्टार B स्टार C। यानी कहने का मतलब ये है कि हम पहले B और C को ऑपरेट कर लें, क्योंकि द्विआधारी संक्रिया मैंने बताया था आपको कि द्विआधारी संक्रिया में एक टाइम पे आप 2 संख्याओं को ही ऑपरेट कर पाते हैं। यानी कि अगर आप प्लस भी देखिए, जैसे हमने लिखा 1 + 4 + 3, तो आप इसको एक साथ नहीं जोड़ पाएंगे। पहले आप 1 और 4 को जोड़ेंगे 5, फिर जो 5 आएगा उसमें किसको जोड़ेंगे 3, तभी इसका नाम ही है बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि एक समय में आप 2 संख्याओं को ही ऑपरेट कर पाते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर तीनों संख्याओं के बीच में ऑपरेशन लगाना है तो पहले आप B और C को ऑपरेट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें A को ऑपरेट करेंगे, या आप A और B को पहले ऑपरेट कर लीजिए फिर C को ऑपरेट करिए, तो क्या आएगा आपका आंसर सेम आना चाहिए। तो ये संक्रिया क्या कहलाती है आपकी, एसोसिएटिव। जैसे हम कहें, हमने लिखा 1 + 3 + 7, ठीक है। हमने क्या किया, 3 और 7 को पहले ऐड किया, उसके बाद हम 1 को ऐड करेंगे, या हम देखें कि 1 + 3 को हम पहले ऐड करें, उसके बाद किसको ऐड करें, 7 को। देखें ये कितना आएगा, 1 + 7 और 3 10 होता है, इक्वल टू कितना आया 11। ऐसे ही हम यहाँ पे देखें 1 और 3 4 में 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, दोनों ही सही है। यानी कि 3 और 7 को पहले आप ऑपरेट करिए फिर उसमें 1 ऐड करिए, या 1 और 3 को आप पहले ऐड कर लीजिए फिर उसमें 7 को ऐड करिए, दे बोथ आर सेम। यानी कि प्लस आपकी कैसे संक्रिया है, आपकी साहचर्य, इसके अंदर ये साहचर्य का गुण है, एसोसिएटिव कहलाती है। उदाहरण नंबर 36 आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। मैंने हमेशा आपको कहा है कि एग्जाम्पल ज़रूर देखा करिए, आपको बहुत चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। जो परिभाषाएं होती हैं वो क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से समझ में आती हैं। बहरहाल कह रहा सिद्ध कीजिए R में, R मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं में योग तथा गुण। देखिए यहाँ पे रियल नंबर बोल रहा है, यानी कि किस सेट पे वो डिफाइन है ये मैटर करता है। मैंने बताया आपको बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट के लिए हो भी सकता है, किसी सेट के लिए नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैटर ये करता है, ये बात महत्वपूर्ण है कि वो किस सेट पर डिफाइंड है। साहचर्य द्विआधारी संक्रियाएं हैं, परंतु व्यवकलन मतलब डिफरेंस यानी कि माइनस जो आप घटाना सीखे हैं, और भाग मतलब R साहचर्य नहीं है। आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं, कह रहा है पहले 8 में से 5 घटाया फिर 3 को घटा रहा है, मतलब 8 में से 5 गया 3 और 3 - 3 0। यह कह रहा है कि 8 को हम बाद में घटाएंगे, पहले 5 - 3 कर लें तो ये 2 आएगा, और 8 में से 2 गया 6, तो 0 इज़ नॉट इक्वल टू 6। इसका मतलब ये आपका एसोसिएटिव नहीं हुआ। ऐसे और एग्जाम्पल्स भी आप देखेंगे।